वेलकम स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने लंबाई के मापक के बारे में या बड़ी दूरियों की अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में पढ़ चुके थे। बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं कोणीय विधि, जो आप पढ़ेंगे। इस विधि का उपयोग खगोलीय वस्तुएं कौन सी बच्चों? चंद्रमा हुआ, उसका खगोलीय वस्तु चंद्रमा, मंगल ग्रह के आकार के मापन में किया जाता है। काय के आकार के मापन में किया जाता है। जैसे लिखा है उदाहरण में, चंद्रमा तथा तारे का व्यास ज्ञात करना। तो चंद्रमा के व्यास के सिरों P का Q से पृथ्वी के बिंदु E पर आंतरिक कोण थीटा है बच्चों। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे, इन्हें यहाँ पर इन्होंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि यहाँ पर P और Q क्या मान ली है उनकी, और ये क्या मान लिया? थीटा। ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, और ये इसके बीच की दूरी क्या है? S। जितना आने में उतना जाने पे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। क्या होता है बच्चों? कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि थीटा, कोण कितना दिया? थीटा। और चाप क्या दिया है? जितना दिया है, तो मतलब D, मतलब जितनी चाप बन रही होगी बच्चों। आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि जो उसकी क्या है? चाप। तो कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो आपका आ जाएगा क्या? त्रिज्या यहाँ पर क्या मानेंगे? दूरी S। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? देखो, चंद्रमा का व्यास D, जिसको हमने क्या माना? चाप। और आपका देख रहे होंगे बच्चों आप, त्रिज्या R। तो थीटा बराबर D अपॉन S। अब बच्चों देखो, यहाँ पर D का मान निकालेंगे, मतलब व्यास का, तो थीटा इंटू है। अनंत छोटी दूरियों के मापन, मतलब छोटी दूरियों की ज्ञात करना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक की ज्ञात करना। एवोगैड्रो परिकल्पना के उपयोग में परमाणु की त्रिज्या निर्धारण, मतलब एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक थे बच्चों, उनके उपयोग द्वारा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करके। तो माना द्रव्यमान m ग्राम, और पदार्थ का परमाणु भार m, और पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन, मतलब v, वेलोसिटी बच्चों, क्या वेलोसिटी? v, वॉल्यूम, सॉरी, है वॉल्यूम v, और परमाणु की त्रिज्या r, और एवोगैड्रो संख्या का मान होता है n बराबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। बच्चों, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तब m ग्राममान पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n। बच्चों ध्यान से समझना, m ग्राम परमाणु से n, लेकिन 1 ग्राम में तो n अपॉन m। क्या बच्चों? n अपॉन m। और m ग्राम मान मतलब स्मॉल m, मतलब ग्राम कितना भी मान ले, तो m इंटू n अपॉन m। तो आ जाएगा एक परमाणु से घेरा गया आयतन। अब घेरा हुआ आयतन, परमाणु आपको मालूम है गोल होता है, तो परमाणु क्या होता है? गोलीय आकार का। तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना? पाई आर क्यू। तो वही हमारा आयतन कहलाएगा परमाणुओं का। तो अतः परमाणुओं के सभी घेरा गया आयतन m इंटू एन अपॉन, और ये आप इसमें गुणा कर देंगे। बच्चों, परमाणु के पूरे पदार्थ के 2/3 आयतन से घिरे रहते हैं। 2/3 घिरा रहता है। कितना? 2/3। तो यहाँ पर 2/3 कर लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर जी, तो आपका आर का मान आ जाएगा m कैपिटल M इंटू एन अपॉन 2 पाई m स्मॉल कैपिटल N 1/3। चूंकि आयतन भी परमाणु भार m, ध्यान से रखना जी मात्रक, आयतन भी परमाणु भार m, एवोगैड्रो की संख्या का मान n तथा पदार्थ की द्रव्यमान m ज्ञात करना है। अतः परमाणु की त्रिज्या r मापी जा सकती है, जिसका मान लगभग कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर की कोटि हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चे? कोटि हो सकती है। द्रव्यमान का मापन, अब द्रव्यमान को दो, मतलब द्रव्यमान है जो वजन है, उसको हम दो प्रकार से माप सकते हैं बच्चों। अब बच्चों, आप देख रहे होंगे जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। जड़त्व मतलब जड़त्व पे काम करा, तो यह बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वस्तु, जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु रखी है, टेबल रखी है, उस पर हमने बल लगाया, तो क्या कहता है? प्रयास कर रहा है वस्तु, जबकि वस्तु स्वयं अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध का मतलब समझ रहे हैं? वस्तु तो वहां रखी है बच्चों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको ढकेल रहे हैं, और वो उसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण जिसके कारण है अवस्था का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। मतलब सीधी बात है, कोई वस्तु रखी हुई है बच्चों, उस पर आप कोई बल लगा रहे, तो वह उस अवस्था का विरोधी तो कर रही कि हमें यहीं पर खड़े रहने दो, कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ से अगर हटेंगे तो हम विरोधी करके तो हटेंगे। तो यह इस प्रकार की जड़त्व कहलाता है। रेखीय गति में वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप है। काय की माप है? जड़त्व की माप है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान मतलब भार,
अधिक है तो उसमें जड़त्व भी अलग होगा, क्योंकि वो विरोध की क्षमता भी अधिक होगी। यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर कार्यरत बल F और वस्तु का त्वरण a हो, जैसा कि हमने बढ़ाया था आपको, F बराबर F इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। F क्या है आपका द्रव्यमान, m क्या है मास, F क्या है बल फोर्स सॉरी, और m क्या है मास और a क्या है त्वरण। तो आपका आ जाएगा, अगर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान की परिभाषा बोलोगे आप, बल और त्वरण के अनुपात को हम द्रव्यमान कहते हैं। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों कि बल m बराबर द्रव्यमान F अपॉन ए, जो हो गया। इस प्रकार हम वस्तु की जड़त्व में उन वस्तु की जड़त्व की माप है, इस प्रकार हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जैसे बस का जड़त्वीय द्रव्यमान कार से अधिक होता है, क्लियर सी बात है, जड़त्वीय कि उसमें भार अधिक होता है, इसमें कम होता है, क्योंकि बस और कार में समांतर त्वरण उत्पन्न करने के लिए बस अधिक बल लगाना पड़ता है। क्योंकि बस को आपने देखा होगा सवारियाँ रहती हैं कई प्रकार की, लेकिन कार क्या स्पीडली चलती है, बस उतनी स्पीड नहीं चलती है। अब देखेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान, किसी वस्तु के भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अतः गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु के भार के अनुक्रमानुपाती है तो क्या कहला रहा था द्रव्यमान, जो पृथ्वी के कारण उस पर आरोपित बल को निर्धारित करता है। तो बच्चों देखेंगे W बराबर, W क्या है आपका वर्क बराबर m इंटू जी, m इंटू जी, m क्या कहलाएगा आपका मास और g क्या कहलाएगा उसका गुरुत्वीय त्वरण। देखो इनने दो माने गए, V1 किसी ने एक कार्य किया तो W1, तो इनने W1 और कितना mg, और ये गुरुत्वीय त्वरण हर जगह सेम होता है पृथ्वी पर, और V2 तो इनने देखा, इनने समीकरण माना V1 अपॉन W1 अपॉन W2 बराबर M1 अपॉन M2, समीकरण नंबर 1 लेते हैं। इस समीकरण की उपस्थिति में गुरुत्वीय द्रव्यमान है। अब उनने क्या माना, M और स्प्रिंग से खिंचाव R के अनुक्रमानुपाती होता है, और अगर R1 और R2 कह देंगे तो M1 M2 बराबर R2 R1। तो यदि प्रमाणित M2 का वर्तमान मान तथा खिंचाव अज्ञात हो तो M2 की गणना की जा सकती है। अब बच्चों आता है समय का मापन। अब समय के मापन के लिए घड़ी में प्रयोग किए जाते हैं। समय का मापन काय में किया है, घड़ी में प्रयोग किया जाता है। वह घटनाएं जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती हैं। आपको मालूम है कि वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती हैं बच्चों, तो वह आपकी क्या रहती है, दौड़ाती है, घड़ी का कार्य करती है। इसके अनुसार अपनी अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य के प्रति पृथ्वी का परिक्रमण, स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन, सरल लोलक, सीजियन परमाणु कंपन विभिन्न प्रकार के कहलाते हैं बच्चों। इसको आप पढ़ लेना बच्चों। इसके बाद आते हैं इनके प्रकार। सौर घड़ी, सौर घड़ी यह सूर्य के परित नियमित परिक्रमा पर आधारित होती है, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण या दर्शाते हैं। यह इस प्रकार प्रति घूमता है और दिन व वर्ष से थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए माध्यम और सेकंड में। कॉर्टिस क्रिस्टल घड़ी, बच्चों ये क्या है, पुराने मापन है, इनका केवल यूज नहीं है, केवल आपको बताना है। क्रिस्टल घड़ी, इस पर क्या लिखा है, क्रिस्टल में दाब विद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करता है। काय के लिए, विद्युत घटना, आपको याद रखना, क्रिस्टल घड़ी विद्युत घटना को। परमाणुओं की घड़ी, परमाणु घड़ी परमाणु में होने वाले अपवर्तन कंपनों पर आधारित होती है। जैसे सीजीएस घड़ी अर्थात 10 की पावर 11 सेकंड में 1 सेकंड, मतलब 10 की पावर 11 सेकंड में 1 सेकंड। उसके बाद आता है चौथा, मूल कणों का क्षय। क्या आता है बच्चों, मूल कणों का क्षय। आप देखेंगे अस्थायी मूल कणों की अर्ध आयु काल 10 की पावर -16 सेकंड, कितना, 10 की पावर 1 की पावर -16 सेकंड 10 की पावर -24 सेकंड तक होती है। क्षय प्रक्रम को सावधानी पूर्वक परीक्षण द्वारा समय अल्प समय की मापक की जाती है। अल्प समय मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन, मतलब बहुत ही छोटे समय को मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चट्टाने हैं, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी है कि ये कितनी पुरानी है, मतलब कितने वर्ष पुरानी है, इनकी जानकारी के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। कुछ देखो आप पढ़ेंगे, कुछ रेडियो एक्टिव नाभिक जैसे कार्बन 14 कुछ नियमों का पालन करते हैं और 10 की पावर -17 कोटि को दी नापने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। जीवाश्म, चट्टानों, पृथ्वी आदि आयु को इस विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखो आप पढ़ भी रहे होंगे बच्चों, इनको आप पढ़ के भी लिख सकते हैं। अब परिशुद्धता, परिशुद्धता कहलाते हैं आपको मापन का वास्तविक मान की कितना निकट है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पर जैसे लिखा आ जाए 1 दशमलव, अब बच्चों देखते होंगे जैसे ये लिखा है 9.999, तो उसको हम 10 लिख सकते हैं, तो कितने परिशुद्ध गए। ऐसे 8 दशमलव, बच्चों उसको लिखा होगा, जैसे लिखा है 8.98,
तो उसको भी हम नो लिख सकते हैं। तो मैंने परिशुद्ध मैंने कितने निकटतम हम इसको शुद्धतम रूप में ला सकते हैं। बच्चों देखो हमने क्या क्या पढ़ा, आज फिर से हम एक बार समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कोणीय मापक, कोणीय विधि। तो कोणीय विधि में हमने पढ़ा कि इसके द्वारा हम चंद्रमा तारे का व्यास ज्ञात करते हैं। डायग्राम के बाद डी थीटा बराबर डी अपॉन एस, और एक फॉर्मूला पढ़ा कोण वाला चाप अपॉन त्रिज्या। फिर अनंत छोटी दूरी की मात्रक पढ़ी, एवोगैड्रो परिकल्पना पढ़ी बच्चों हमने। उसके बाद हमने देखा द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं। कितने द्रव्यमान का मापन दो प्रकार, जड़त्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में पढ़ा कि जो हम बल लगाते हैं वह उस बल का विरोध करती है, वह उसका जड़त्व कहलाती है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़े हैं आपके लिए गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर दो बल कार्य करते हैं, W1/W2 बराबर। तो हमने फॉर्मूला आपको याद करना, F बराबर ma हमने पढ़ा है, W बराबर हमने बच्चों W बराबर mg पढ़ा हुआ है बच्चों। उसके बाद हमने समय की मात्रक पढ़े हैं। समय की मात्रक बच्चे हमने पढ़े हुए हैं। समय की मात्रक हमने जैसे सौर घड़ी के बारे में, जिसमें आपने फिर क्रिस्टल घड़ी के बारे में पढ़ा है जो विद्युत प्रवाह की घटना को। फिर उसके बाद परमाणु घड़ी के बारे में पढ़ा है बच्चों। फिर मूल गणों की क्षय के बारे में पढ़ा है बच्चों। और उसके बाद हमने देखा है आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग, कैसे पुरानी पहाड़ियाँ कितनी वर्ष पुरानी है, हिमालय पर्वत कितने वर्ष पुराना है, चट्टानें कितने वर्ष पुरानी है, पेड़ कितने वर्ष पुराना है। तो इनकी आयु के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आपको पढ़ाएंगे भी बच्चों। उसके बाद आएगी परिशुद्धता। तो बच्चों जी क्या है, आपके मात्रक हैं, इनको आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, केवल एक बार रिवाइज की जरूरत है। इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कि विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, विमाएँ की मात्रक की विमाएँ हम कैसे निकालते हैं, उनके बारे में लेके बच्चों जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। और जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसमें सीक्वेंस वाइज पहले चैप्टर की भौतिकी मापन की वीडियो डली हुई, उन्हें आप अच्छे से पढ़ें बच्चे और समझें। ओके बच्चे, बाय।